स्वर्ग के भेदों के सही अर्थों पर गवाही। सभी पास्टर्स, थियोलॉजी स्टूडेंट्स और संत जो आज इस शिंचनजी ऑनलाइन सेमिनार में जुड़े हैं, आज आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। आज मैं आपका होस्ट शो यंग भुन रहूंगा। आज शिंचनजी यीशु की कलीसिया इन सभी दृष्टांतों के सही अर्थों की गवाही इसलिए दे सकते हैं क्योंकि वो वादा किया गया समय आ गया है और ये दृष्टांत अब सरल भाषा में खुल गए हैं। और ये जो स्वर्ग के भेद जो एक समय तक बंद थे, वो वाचा के पादरी द्वारा जो यीशु से ये सारी चीजें देखते हैं, सुनते हैं, वे इसके बारे में गवाही दे सकते हैं। आज स्वर्ग के भेदों और उनके सही अर्थों पर जो गवाही है उसे हम समझे, सुने और हम इससे आशीषित होने पाए। तो चलिए सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर पिता जो विश्वास योग्य हैं, आज स्वर्ग के भेदों के दृष्टांतों के सही अर्थों पर गवाही इस शिंचनजी ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन करने की अनुमति देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जैसे कि तेरा कार्य पूरा हो रहा है और भौतिक पूर्ति सामने आती है, तो बहुत सारे लोग हैं जो इस वचन के लिए भूखे और प्यासे हैं और इस समय तू अपने उस दूत को भेजता है, उस वाचा के पादरी को, तो उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस समय बहुत सारे लोग जो तेरे उस राज्य की कामना करते हैं, वे तेरे सेमिनार के सामने आते हैं और उन्हें तू इस समय एक ऐसा हृदय दे, ऐसे कान दे जो इस वचन के लिए भूखे प्यासे हो और इसे सुनकर हम सभी लोग अनुग्रह पाने सके। ये सारी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं जो हमारे पापों के लिए सूली पर चढ़े। आमीन। स्वर्ग के भेदों और उनके दृष्टांतों के सही अर्थों पर गवाही। आज हम 15वां पाठ पढ़ेंगे जो कि दृष्टांत रूपी पहाड़, पत्थर और मूर्ति के बारे में है। तो आज हम थादियस गोत्र के इंस्ट्रक्टर को बुलाएंगे जो आज हमें वचन देंगे। स्वर्ग के भेदों और उनके दृष्टांतों के सही अर्थों पर गवाही। सभी पास्टर्स, थियोलॉजी स्टूडेंट्स और दुनिया भर में संत जो इस शिंचनजी ऑनलाइन सेमिनार में जुड़े हैं, आप सब कैसे हैं? मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूं। मैं सेंटर इंस्ट्रक्टर हूं, मेरा नाम भेक्सोंग गुआन है और मैंने थादियस गोत्र के प्रधान से ये सारी चीज़ें सीखी और हमारे गोत्र के प्रधान ने हमारे जो शिंचनजी के अध्यक्ष हैं ली मानही, उनसे ये वचन सीखे। तो मैं आशा करता हूं आज हम सब इस स्वर्ग के भेदों और उनके दृष्टांतों के सही अर्थों पर गवाही इस सेशन को अच्छे से सुनने पाएंगे और बहुत सारा अनुग्रह हम परमेश्वर से पाने पाए। आज मैं जिस वचन के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं वो है पाठ 15, दृष्टांत रूपी पहाड़, पत्थर और मूर्ति। मैं आशा करता हूं कि बहुत सारे पास्टर्स होंगे जो इस पहाड़ के बारे में पहले से ही जानते होंगे, लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी अगर आज इस व्याख्या के बारे में आप अच्छे से सुनने पाएंगे। तो बाइबल के भीतर भौतिक पहाड़ हैं, भौतिक पत्थर हैं और भौतिक मूर्तियां हैं, लेकिन दृष्टांत रूपी तरीकों से भी इनका वर्णन किया गया है। एक भौतिक पहाड़ एक पहाड़ होगा जो आप बाहर देख सकते होंगे। एक भौतिक पहाड़ जहां जैसे कि मूसा ने उस अरारत पर्वत पर, है ना, परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधी और हम देख सकते हैं कि मूसा को पत्थर की पट्टियां भी दी गई थी जिस पर वो नियम लिखे गए थे। और आप देख सकते हैं कि मूसा के समय पर, हारून के समय पर भौतिक मूर्तियां भी थी। हम आज इन सभी भौतिक चीजों से वाकिफ है, लेकिन भविष्यवाणी में इन सभी चीजों का इस्तेमाल कर, इन सभी शब्दों का इस्तेमाल कर दृष्टांत रूपी पहाड़, दृष्टांत रूपी पत्थर और दृष्टांत रूपी मूर्तियों का इस्तेमाल किया गया है। तो इनका क्या अर्थ होगा? तो चलिए इनके बारे में आज चलकर देखते हैं।
दृष्टांत रूपी पहाड़ का मतलब है एक संगठन या फिर चर्च। और दृष्टांत रूपी पत्थर का क्या मतलब होगा? पत्थर न्याय के वचन हैं और वो पादरी जिसे ये न्याय का वचन मिला, न्याय करने का अधिकार मिला। और तीसरा जो कि दृष्टांत रूपी मूर्ति है, मूर्ति का मतलब है कि एक व्यक्ति जो गलत चीजें सिखाता है या फिर झूठा पादरी, आप ऐसा कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सभी उत्तर कैसे निकले और बाइबल में से हम इसके बारे में जानने पाए। सबसे पहले दृष्टांत रूपी पहाड़ के बारे में जानते हैं। आप पहाड़ देखो, वो भूमि से ऊंचा होता है ना, वो भूमि स्थल से ऊंचा होता है और उसमें बहुत सारे पेड़, बहुत सारे मिट्टी से बना होता है। आप देख सकते हैं कि भौतिक पहाड़ बहुत सारे पेड़, बहुत सारे पत्थर, बहुत सारे मिट्टी से बना होता है। उसी प्रकार एक दृष्टांत रूपी पहाड़ आत्मिक पेड़, आत्मिक मिट्टी, इन सभी चीजों से बना होगा। आप जानते होंगे कि पेड़, मिट्टी, इन सभी का क्या मतलब है? इन सभी का मतलब है लोग। तो यानी कि जहां बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं, उस जगह का अर्थ है वो दृष्टांत रूपी पहाड़। दुनिया में भी हम कहते हैं ना, जब बहुत सारे लोग मिल जाते हैं तो लोगों का पहाड़ बन गया या लोगों का समुद्र बन गया। उसी प्रकार जहां बहुत सारे लोग, बहुत सारे धार्मिक लोग एकत्रित होते हैं, वो संगठन दृष्टांत रूपी पहाड़ कहलाता है। यानी कि एक चर्च जहां बहुत सारे विश्वासी लोग एकत्रित होते हैं, तो उसे पहाड़ कहा जाता है। तो चलिए आज के संदर्भ उस वाक्य में चलते हैं। मत्ती 24 उसका 15 से 16। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाले घृणित पशु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वे समझे। तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए। तो मत्ती 24 आप देख सकते हैं कि वो दूसरे आगमन के भविष्यवाणियों के बारे में है। उसमें लिखा है कि जब तुम उस पवित्र स्थान में उस उजाड़ने वाले घृणित पशु को देखो, तो ये उजाड़ने वाले घृणित पशु क्या है? ये विनाशक है जो शैतान से संबंधित हैं। और ये पवित्र स्थान क्या है? पवित्र स्थान वो स्थान है जहां परमेश्वर का कार्य होता है ना? यानी कि शैतान के जो उजाड़ने वाले लोग हैं, जो विनाशक हैं, वे लोग परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो उस समय लोगों को उससे बचने के लिए क्या करने की जरूरत है? जैसे कि आप 16 में देख सकते हैं, यीशु कहते हैं कि इस समय पर लोगों को पहाड़ों पर भाग जाना है। तो दूसरे आगमन पर एक उद्धार का पहाड़ होगा, है ना, जहां लोगों को भागने की जरूरत है। अगर ये हमारे लिए पूरी होती हैं, तो किस पहाड़ पर आपको भागने की जरूरत है? क्या आप हिमालय पर जाओगे, या आप स्विट्जरलैंड के पहाड़ों पर जाओगे, या आप एवरेस्ट पहाड़ पर जाओगे जो कि सबसे ऊंचा पहाड़ है, वहां आप बचोगे? तो ये जो पहाड़ है, ये किस पहाड़ के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं? ये कोई भौतिक पहाड़ नहीं है, ये आध्यात्मिक पहाड़ है, दृष्टांत रूपी पहाड़ है। हमें आज इन सभी दृष्टांतों का सही अर्थ बाइबल से समझने की जरूरत है और हम उस उद्धार के पहाड़ में जाने पाए जिसके बारे में वादा किया गया है। तो चलिए इसका सही अर्थ जानने के लिए हम यशाया 2 उसका 2 से 3 पढ़ते हैं। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपनी मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। तो यहां लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में एक परमेश्वर के यहोवा के भवन का पर्वत ये प्रकट होगा, यानी कि परमेश्वर का भवन, है ना। लेकिन ये जो परमेश्वर के भवन का जो पर्वत होगा, ये सभी पहाड़ों से दृढ़ होगा। उन सभी पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, उन सभी पहाड़ों का पर प्रधान होगा। लेकिन ये कोई भौतिक पहाड़ नहीं है,
लेकिन परमेश्वर का जो मंदिर है उसे एक पहाड़ कहा गया है, और ये सबसे ऊंचा कहा गया है क्योंकि उस मंदिर में से जो वचन निकलता है वो सबसे ऊंचा है, सबसे उच्च स्तर का वचन है। तो यानी कि एक चर्च या फिर एक मंदिर जहां से परमेश्वर का वचन निकलता है, वो आध्यात्मिक एक पहाड़ बन सकता है, दृष्टांत रूपी पहाड़ बन सकता है। तो कितने तरह के पहाड़ होंगे, भविष्यवाणी में कितने तरह के पर्वत होंगे? हम जानेंगे कि भविष्यवाणी में 3 प्रकार के पर्वत प्रकट होते हैं, और जब ये भविष्यवाणियां प्रकट होती हैं तो 3 प्रकार के लोग प्रकट होंगे। जिस प्रकार से भविष्यवाणियां पूरी होनी हैं, उस हिसाब से विश्वासघाती लोग, विनाशक और उद्धारकर्ता, ये लोग प्रकट होंगे। यानी कि विश्वासघातियों का पहाड़, विनाशकों का पहाड़ और उद्धारकर्ता का पहाड़, ये पहाड़, ये संगठन प्रकट होंगे। तो विश्वासघातियों का पहाड़ क्या है? ये एक ऐसा संगठन है जहां विश्वासघाती लोग प्रकट होते हैं। अब विश्वासघाती कौन है? विश्वासघाती वे लोग हैं जो पास्टर्स थे, जो विश्वासी सदस्य थे, जिन्होंने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी थी, लेकिन उन्होंने वाचा तोड़ दी, इसीलिए वो परमेश्वर की ओर से हटकर शैतान की ओर चले गए। तो बाइबल में आप देख सकते हो, उत्पत्ति 2 में एक विश्वासघाती पहाड़ है। उत्पत्ति 2 में परमेश्वर ने आदम को अदन वाटिका पर राज्य करने का और उससे देखभाली करने का, उससे उससे देखभाली करने के लिए उससे कहा। लेकिन आदम ने क्या किया? आदम ने विश्वासघात किया, भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ का फल खाया और सभी चीजें शैतान की ओर हो गई। अब अदन वाटिका पर कौन राज्य करने लग गया? शैतान राज्य करने लग गया। तो हम देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य में भी एक ऐसा पहाड़ है जो अपने संबंध को परमेश्वर से लेकर शैतान की ओर चला जाता है। प्रकाशित वाक्य 13 में एक देख सकते हैं आप, एक तंबू का मंदिर है जो पहले परमेश्वर से संबंधित था, लेकिन वे शत्रु के पशु को ग्रहण करते हैं, शत्रु के उस पशु के अंक को ग्रहण करते हैं, अपने माथे पर, अपने दाहिने हाथ पर पशु का अंक जो है वो लगाते हैं। तो जो लोग विश्वासघात करते हैं और उनका संगठन जो है वो विश्वासघातियों का पहाड़ बन जाता है। वो पहले परमेश्वर की ओर थे, लेकिन अब वो शैतान की ओर हो गए हैं। आप प्रकाशित वाक्य 8 के 8 में देखो, हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है जो जलता है और उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। तो ये जो जलता हुआ पहाड़ है, ये विश्वासघाती पहाड़ है जो परमेश्वर के साथ विश्वासघात करता है और उसे दुनिया में फेंक दिया जाता है। तो चलिए, ये विनाश का पहाड़ क्या होगा इसके बारे में देखते हैं। आप यिर्मयाह 51 उसके 25 में देखो, तो उसमें विनाश करने वाला पहाड़ है। आप प्रकाशित वाक्य 18 उसके 2 से 3 में देखो, तो एक राष्ट्र है बाबुल, जो सभी राष्ट्रों को उस व्यभिचार की मदिरा से मतवाला कर देता है। तो ये बाबुल जो है, ये विनाश का पहाड़ है जो सभी राष्ट्रों को भरमा देता है। तो आपको क्या लगता है कि ये बाबुल उस भौतिक राज्य बाबुल के बारे में बात कर रहा है? नहीं। आप प्रकाशित वाक्य 17 उसके 1 से 5 में देखो, वहां एक वैश्या है और 7 सिर और 10 सींग पशु है, और बाबुल जो है वो उस वैश्या के माथे पर लिखा है। जैसे कि हमने इससे पहले वाले पाठ में पढ़ा था कि ये जो पशु है और ये जो वैश्या है, ये झूठे पादरी है। तो यानी कि ये जो 7 सिर 10 सींग पशु है और बाबुल है, ये झूठे पादरियों का संगठन है। तो इनको विनाशक पहाड़ कहा गया है। चलिए प्रकाशित वाक्य 17 उसका 9 से 10 पढ़ते हैं। ये समझने के लिए एक ज्ञानी मन आवश्यक है। वे सातों सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वह स्त्री बैठी है, और वे 7 राजा भी हैं। 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है, और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। तो आप देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य 17 उसका 9 से 10 में, तो जो 7 सिर उस वैश्या से संबंधित थे उन्हें 7 पहाड़ कहा गया है और 7 सिर भी कहा गया है। सिर का मतलब क्या है? सिर का मतलब एक पादरी है ना, और पहाड़ का मतलब है कि वे 7 चर्च जिन पर वो 7 पास्टर्स राज्य करते हैं।
तो क्योंकि ये प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई है, तो ये भौतिक इनकी पूर्ति होगी कि नहीं? अगर ये भौतिक पूर्ति होती है, तो क्या हमें उनकी वास्तविकताओं के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है? इसीलिए आज हम आपसे विनती करते हैं कि सभी भविष्यवाणियों की पूर्ति को हम उसे जाँच करें, उसका स्पष्टीकरण करें और हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानने पाएँ। और आज अगर वो विश्वासघाती पहाड़, विनाशक पहाड़ प्रकट होते हैं, तो किस पहाड़ में हमें जानने की ज़रूरत है और वो उद्धारकर्ता का पहाड़ कहाँ देख सकते हैं हम? इस उद्धारकर्ता पहाड़ के बारे में चलिए यीशु मसीह क्या कहते हैं उसके बारे में चल के देखते हैं। सबसे पहले यीशु मसीह ने इस उद्धारकर्ता पहाड़ के बारे में क्या कहा? आप देख सकते हैं मत्ती 24 उसके 15 से 16 में यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम उस पवित्र स्थान में उस उजाड़ने वाले घृणित पशु को देखो, तो उस समय तुम पहाड़ पर भाग जाना। ये जो पवित्र स्थान है, यहां पे वो पशु यानी कि वो विनाशक घुस चुका है। ये पवित्र स्थान जो कि पहले परमेश्वर के साथ था, अब वो विश्वासघात करता है। तो विश्वासघात पहाड़, उसमें जो उजाड़ने वाला घृणित पशु है जो कि विनाशक पहाड़ है, वो प्रवेश करता है। तो ये सारी चीजें जब आप देखो, विश्वासघाती पहाड़ देखो, विनाशक पहाड़ देखो, उस समय उस पहाड़ पर भाग जाना जहां तुम्हारा उद्धार होगा, जो कि है उद्धार का पहाड़। आप यशायाह 2 उसके 2 से 3 में देख सकते हैं कि अंत के दिनों में यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। तो परमेश्वर के भवन का पहाड़ किस तरह का पहाड़ होगा जो अंत के दिनों में आएगा? आप प्रकाशित वाक्य 14 उसके 1 से 3 में जाओ, तो हम देख सकते हैं कि एक जगह है जहां परमेश्वर और यीशु हैं। और वो कौन सा पहाड़ है? वो सिय्योन पहाड़ है। और इस सिय्योन पहाड़ की वास्तविकता प्रकाशित वाक्य 15 उसके 4 से 5 में आप देख सकते हैं। वो साक्षी के तंबू का मंदिर है, जहां सभी राष्ट्रों को आकर आराधना करने की जरूरत है, जहां सभी राष्ट्र आकर दंडवत करेंगे। ये वही सिय्योन पर्वत है जिसके बारे में यशायाह 2 और 2 उसके 2 से 3 में लिखा गया है। ये साक्षी के तंबू का मंदिर है जो सभी विश्वासघात, विनाश और उद्धार के क्रम के बारे में बता सकता है। इसीलिए ये साक्षी के तंबू का मंदिर कहा गया है। तो क्या आज ये जगह प्रकट हो चुका होगा? जी हां, आज प्रकट हो चुका है। आज ये शिनचन जी, यीशु की कलीसिया, साक्षी के तंबू का मंदिर, ये वो उद्धार का पहाड़ है जो प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणी के हिसाब से आज पूरा होता है। ये वो जगह है जहां परमेश्वर और यीशु हैं। तो जो जगह आज स्वर्ग के और प्रकाशित वाक्यों के भविष्यवाणी के सभी दृष्टांतों के बारे में गवाही दे सकता है, वो जगह है जहां लोगों को जाकर उस गवाही को सुनने की जरूरत है, जहां सभी राष्ट्र इस समय धारा की तरह उसकी ओर जाते हैं। तो सभी पास्टर्स, सभी संत, सभी लोग आज जब हम इस वचन को सुनते हैं तो हम समझने पाए और इस उद्धार के पहाड़ में हम प्रवेश करने पाए। हम आशा करते हैं कि हम सब लोग स्वर्ग के राज्य की ओर आगे बढ़ने पाएंगे और उस मंदिर में जाएंगे जहां परमेश्वर और यीशु हैं। तो चलिए अब हम दृष्टांत रूपी पत्थर के बारे में पढ़ेंगे। दृष्टांत रूपी पत्थर का मतलब है न्याय का वचन और वो पादरी जिसको ये न्याय का अधिकार मिला। आप एक पत्थर को देख सकते हैं। पत्थर की विशेषता क्या होती है? पत्थर बहुत सख्त होता है ना, वो तोड़ सकता है, चकनाचूर कर सकता है। उसी प्रकार वो न्याय का वचन और वो पादरी जिसके पास वो न्याय का वचन है, वो शैतान के झूठ को उसका नाश कर सकता है, शैतान के झूठ का खात्मा कर सकता है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ने के लिए प्रकाशित वाक्य 2 का 17 पढ़ते हैं। जिसके कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। तो दूसरे आगमन के समय यीशु मसीह वादा करते हैं कि जो जय पाएगा उसे वो गुप्त मन्ना देंगे और एक श्वेत पत्थर देंगे। तो ये सफेद पत्थर क्या होगा जो उसे मिलता है जो जय पाता है? ये कोई भौतिक सफेद पत्थर तो नहीं होगा, है ना? आप दानियल 2 में देख सकते हैं कि एक पत्थर जो मनुष्य के हाथ से नहीं काटा गया, वो क्या करता है? वो उस मूर्ति को चकनाचूर कर देता है और वो पत्थर जो है एक अनंत काल का राज्य बन जाता है।
तो ये जो पत्थर है, ये क्या कोई भौतिक पत्थर होगा जो मूर्तियों को तोड़ देगा और अनंत काल का राष्ट्र बन जाएगा? इस दृष्टांत रूपी पत्थर को जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पत्थर के बारे में अगर जाने बाइबल में, तो दो प्रकार के पत्थर होते हैं, परमेश्वर का पत्थर और शैतान का पत्थर। तो चलिए परमेश्वर के पत्थर के बारे में पहले पढ़ते हैं। यशायाह 28 उसका 16 पढ़ते हैं। इसलिए प्रभु यहोवा ये कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का पत्थर रखा है, और एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। जी हाँ, यशायाह 28 की 16 में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि वे एक सिय्योन में एक अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर रखेंगे। तो यहां क्या चीज जरूरी है, वो ये है कि जो इस पर विश्वास करेगा वो उतावली ना करेगा, ये जरूरी है। इसीलिए इस पत्थर पर लोगों को विश्वास करने की जरूरत है ताकि वे उद्धार पा सके, है ना। तो इस पत्थर की वास्तविकता क्या होगी जिस पर लोगों को विश्वास करने की जरूरत है? ये भविष्यवाणी आप देख सकते हैं कि पहले आगमन के समय पूरा हुआ था। आप पहला पत्रस 2 उसके 4 से 6 में देख सकते हैं कि यीशु मसीह को एक बहुमूल्य जीविता पत्थर कहा गया। और हम देख सकते हैं कि ये जो पत्थर है, ये यशायाह 28 के 16 में जो भविष्यवाणी की गई पत्थर है वो है। यानी कि यीशु मसीह वो सिय्योन में जो पत्थर थे वो उसकी वास्तविकता थे, यीशु मसीह उसकी वास्तविकता थे। तो यीशु मसीह को एक पत्थर क्यों कहा गया? आप मूसा के समय देख सकते हैं, निर्गमन 24 उसके 10 में देखो तो परमेश्वर का जो वचन है वो एक भौतिक पत्थर की पट्टियां पर लिखा गया था, और न्याय उस पत्थर के हिसाब से होता था। उसी प्रकार पहले आगमन पर परमेश्वर का जो नियम था वो यीशु मसीह के दिल में लिखा था, यीशु मसीह के अंदर लिखा था, और यीशु मसीह के माध्यम से न्याय हुआ। तो यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर का नियम लिखा था, और इसीलिए ये पत्थर यीशु मसीह जो है उस पत्थर की वास्तविकता बन गया। आप यूहन्ना 5 उसके 22 में देखो तो ये कहा गया है कि पिता आप न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया गया है, ये यीशु मसीह ने कहा। आप यूहन्ना 12 उसके 48 में देख सकते हैं कि साफ साफ ये लिखा है कि यीशु मसीह किस चीज के माध्यम से न्याय करेंगे। चलिए यूहन्ना 12 उसका 48 पढ़ते हैं। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वह अंतिम दिन में उसे दोषी ठहराएगा। तो यीशु मसीह ने कहा कि जो वचन मैंने कहे हैं वे अंतिम दिन उसे दोषी ठहराएंगे या फिर उनका न्याय करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि वे वचन के माध्यम से, उस परमेश्वर के वचन के माध्यम से न्याय करेंगे। यानी कि परमेश्वर का वचन क्या है? वो अधिकार है जिससे न्याय किया जा सकता है, न्याय का अधिकार है ना। तो क्योंकि यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार मिला, तो पहले आगमन में यीशु मसीह ने किन लोगों का न्याय किया? आप मत्ती 23 में जाओ तो यीशु मसीह ने उन भ्रष्ट और उन इजराइल के झूठे पादरियों का, जो फरीसी थे, जो शास्त्री थे, उनका परमेश्वर के वचन के हिसाब से न्याय किया। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम पढ़ाए, तुम फरीसियों, तुम सदूकियों, शास्त्रियों, कपटी, है ना। यीशु मसीह ने उन सभी पादरियों की वास्तविकता प्रकट कर दी। लेकिन जो फरीसी थे, जो शास्त्री थे, जो उस समय के पादरी थे, उन्होंने इस वचन को ग्रहण नहीं किया, लेकिन उन्हें क्या है, उन्हें और भी बुरा लगा, और उन्होंने क्या है, और भी इसकी सुधि ना ली। वे और भी अपमानित महसूस करते थे और उन्होंने यीशु मसीह पर आक्रमण किया। तो उस समय पर, पहले आगमन पर, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते थे उनका उद्धार हुआ, लेकिन जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया उनका न्याय उस यीशु मसीह के वचन, जो कि पत्थर की नहीं था, उससे हुआ। उसी प्रकार दूसरे आगमन पर भी यह न्याय का अधिकार किसी को मिलता है। आप प्रकाशित वाक्य 2 के 17 में देख सकते हैं, यीशु मसीह वादा करते हैं कि उस जय पाने वाले को मैं एक श्वेत पत्थर दूंगा। तो ये जो श्वेत पत्थर है, ये न्याय का अधिकार है, न्याय करने का अधिकार है, न्याय करने का वचन है।
तो ये जय पाने वाला कौन है जो इस श्वेत पत्थर को पाता है? ये जय पाने वाला वो व्यक्ति है जो उन अजगर और निकोलियों के समूह से लड़कर उन पर जय पाता है। आप प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में देख सकते हैं। और प्रकाशित वाक्य 10 में वो व्यक्ति है जो उस खुली पुस्तक को उस स्वर्गदूत के हाथ से खाता है। प्रकाशित वाक्य 16 में वह परमेश्वर का कोप का कटोरा बनता है जो विनाशकों और विश्वासघातियों का न्याय करता है। इन सभी सामग्री के बारे में आप विस्तार में आगे जानने पाएंगे। दूसरे आगमन के समय पर जब प्रकाशित वाक्य पूरा होता है तो एक व्यक्ति होना चाहिए जिसे एक श्वेत पत्थर मिलता है ना? तो क्योंकि यीशु ने उसे एक सफेद पत्थर दिया तो वो नियुक्त कार्यकर्ता बन गया। और ये न्याय जो है ये पृथ्वी के घटनाओं का न्याय नहीं है, लेकिन ये न्याय उन सच और झूठ का न्याय है। तो जितने भी आज पास्टर्स हैं, विश्वासी हैं जो अनंत जीवन की आशा रखते हैं, अगर आज वो जय पाने वाला बाइबल के हिसाब से प्रकट होता है तो क्या हमें उस व्यक्ति से मिलने की या उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है? हम आशा करते हैं कि हम सब लोग उस वादा किए गए पादरी के साथ जिसे सफेद पत्थर मिला उसके साथ हम एक हो सकें। और क्योंकि उसे सफेद पत्थर मिला है तो क्या है, वो भी विश्वास योग्य और वो सत्य मार्ग बन सकते हैं जहां हम काफी लोगों का क्या है मार्गदर्शन कर सकते हैं, उन्हें सही मार्ग पर ला सकते हैं। इसके अलावा आप व्यवस्था विवरण 32 उसके 31 से 33 में देखो तो दुश्मन के पत्थर भी है, दुश्मन के चट्टान भी हैं। तो ये दुश्मन के जो पत्थर और चट्टान है ये शैतान के पादरी हैं, झूठे पादरी। और पहले कुरिन्थियों 10 के 4 में आप देखो तो यीशु मसीह को एक पत्थर कहा गया और ये परमेश्वर का पत्थर है ना? लेकिन शैतान का पत्थर क्या है? शैतान के पत्थर वे झूठे पादरी हैं जिनके पास शैतान का वचन है। आप प्रकाशित वाक्य 6 उसके 15 से 16 में देख सकते हैं कि तंबू के मंदिर के जो नियुक्त लोग हैं, जो चुने गए लोग हैं, वे लोग विश्वासघात करते हैं और चट्टान, गुफा, पहाड़ों पर जाकर छिप जाते हैं। ये जो चट्टान, पहाड़, गुफा, पत्थर ये क्या है? ये वे अन्य जाति सिद्धांत हैं। और ये जो पत्थर जो है ये अन्य जाति वो पादरी हैं, झूठे पादरी हैं। यानी कि जो लोग शैतान के वचन को ग्रहण करते हैं, शैतान का वचन पढ़ाते हैं, झूठे पादरी, उनको शैतान का पत्थर कहा गया है। तो हमें इन दो तरह के पत्थरों में परमेश्वर के पत्थर को ढूंढने की जरूरत है और शैतान के पत्थर से दूर रहने की जरूरत है। तो चलिए अब दृष्टांत रूपी मूर्ति के बारे में जानते हैं। अब से पहले आप मूर्ति के बारे में क्या सोचते होंगे? आप किसी बौद्ध मंदिर में या फिर कहीं किसी मंदिर में किसी जगह पर इन मूर्तियों के बारे में सोचते होंगे आप, है ना? लेकिन क्या बाइबल में इन भौतिक मूर्तियों के बारे में कहा गया है? जो दृष्टांत रूपी मूर्ति बाइबल में बताई गई है वो हमारे सोच से थोड़ा सा अलग है। जिन मूर्तियों के बारे में हम सोचते हैं उससे अलग है। उसका सही अर्थ मैं आपको बताऊं तो एक मूर्ति एक झूठा पादरी है, झूठा शिक्षक है। आप व्यवस्था विवरण उसके 5 में जाओ तो वहां पे परमेश्वर ने वो 10 नियम दे, है ना? और परमेश्वर ने कहा कि किसी मूर्ति की पूजा ना करना, उसके सामने ना झुकना। आप देख सकते हैं भौतिक मूर्ति वो अन्य जाति लोग बनाते होते थे। सोना, चांदी, लकड़ी, इन सभी चीजों से वो मूर्ति बनाई जाती थी और उनके सामने लोग उनको दंडवत करते थे। लेकिन भविष्यवाणी में भी बाइबल में एक मूर्ति है, लेकिन ये क्या है? ये दृष्टांत रूपी आध्यात्मिक मूर्ति है और ये भौतिक मूर्ति के विशेषताओं का उदाहरण लेकर बताया गया है और इसका मतलब है झूठे पादरी। चलिए प्रकाशित वाक्य 13 का 15 पढ़ते हैं। और उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। जी हाँ, आप प्रकाशित वाक्य 13 के 15 में देख सकते हैं
कि एक मूर्ति है जो प्रकट होती है, लेकिन ये एक ऐसी मूर्ति है जो बोल सकता है। और जो कोई इस मूर्ति की पूजा ना करे, उन सबको मरवा डाले, ऐसा कहा गया। तो क्या ये एक ऐसा मूर्ति होगा जो किसी आप बुद्धिस्ट उस मंदिर में देखोगे, या फिर कोई एक ऐसी मूर्ति हो जिसमें आप बैटरी डालोगे और वो बोलने लग जाएगी? ये किस तरह का मूर्ति होगी? इसीलिए हमें इस मूर्ति के बारे में जानने की जरूरत है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 20 के 8 में लिखा है, वो सभी मूर्ति पूजक उस नर्क में ज्वलन झील में डाले जाएंगे। तो आपने कभी किसी मूर्ति की पूजा की है कि नहीं? जी हाँ, आप कहेंगे कि हाँ, हमने कभी भी किसी भौतिक मूर्ति की पूजा तो नहीं की है। लेकिन जब प्रकाशित वाक्य पूरा होता है, अगर हम इस आध्यात्मिक दृष्टांत रूपी मूर्ति के बारे में नहीं जानेंगे, तो शायद हम भी मूर्ति पूजक बन जाएं। इसीलिए हमें जानने की जरूरत है। भौतिक मूर्ति आप देख सकते हैं कि लोगों के हाथों द्वारा बनाया जाता है। उसमें कोई सांस नहीं होता, ना वो सुन सकता है, ना देख सकता है, लेकिन उसका बहुत सम्मान किया जाता है। लोग उसे दंडवत करते हैं, है ना? इन्हीं विशेषताओं के चलते एक आध्यात्मिक मूर्ति, दृष्टांत रूपी मूर्ति क्या है? वो व्यक्ति जिसके पास जीवन का श्वास नहीं है, वचन नहीं है और लोगों को उद्धार नहीं दे सकता है, लेकिन तब भी लोग उसका सम्मान करते हैं और लोग उसको दंडवत करते हैं। वो एक झूठा पादरी है। तो मूर्ति का मतलब, आध्यात्मिक मूर्ति का मतलब है झूठा पादरी। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। आप हबक्कुक उसके 2 से 18 में देखो तो लिखा हुआ है कि वो मूर्त जो झूठ सिखाता है, यानी कि झूठा पादरी जिसके पास वचन नहीं है, वो व्यक्ति झूठा पादरी है और वो व्यक्ति क्या है? मूर्ति है। तो एक झूठे पादरी को मूर्ति की तरह क्यों बताया गया? एक मूर्ति में और एक झूठे पादरी में क्या समानताएं हैं? चलिए यशाया 41 उसके 21 से 24 पढ़ते हैं। यहोवा कहता है, अपना मुकदमा लड़ो। याकूब का राजा कहता है, आपने प्रमाण दो। वे उन्हें देकर हमको बताएं कि भविष्य में क्या होगा। पूर्व काल की घटनाएं बताओ कि आदि में क्या क्या हुआ, जिससे हम उन्हें सोचकर जान सके कि भविष्य में उनका क्या फल होगा। या होने वाली घटनाएं हमको सुना दें। भविष्य में जो कुछ घटेगा ये बताओ, तब हम मानेंगे कि तुम ईश्वर हो। भला या बुरा कुछ तो करो कि हम देखकर चकित हो जाएं। देखो, तुम कुछ नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं बनता। जो कोई तुम्हें चाहता है वह घृणित हो। तो यशाया 41 उसके 21 से 24 में हमने देखा, परमेश्वर कहते हैं कि मूर्तियों, तुम अपना प्रमाण दो। अगर कोई झूठा दोषी ठहरा जाता है, उसे कहा जाता है ना कि तुम अपना प्रमाण दो, सबूत दो। किसी पर झूठा आरोप लगाया जाता है तो उससे कहा जाता है ना। लेकिन ये जो झूठे पादरी हैं, ये जो मूर्ति हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ना तो ये आगे के बारे में कुछ बता सकते हैं या अतीत के बारे में कुछ बता सकते हैं, ना तो वो अच्छा कर सकते हैं ना बुरा कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनका बहुत सम्मान किया जाता है, उनको लोग पूजते हैं और उनका कार्य कुछ नहीं है। परमेश्वर ने कहा, तुम कुछ नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं बनता। उसी प्रकार एक झूठा पादरी भी क्या है? एक अस्तित्व है। वो नहीं बता सकता कि भविष्य में क्या होगा, आगे क्या होगा। वो गवाही नहीं दे सकता। और परमेश्वर क्योंकि उनके साथ नहीं है, तो ना ही वे आशीष दे सकते हैं, ना ही वे श्राप दे सकते हैं। लेकिन लोग सोचते हैं कि लोग उनको सुनकर, उनका सम्मान कर बहुत सारे आशीष पाएंगे। तो लोग क्या है? लोग ऐसे पादरियों का सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उनको लगता है कि उनको उससे उद्धार मिलेगा। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि इसका कोई लाभ नहीं है। उनको स्वर्ग के बारे में नहीं पता, स्वर्ग के दृष्टांतों के बारे में नहीं पता, ना तो भविष्यवाणियों के बारे में पता है, ना पूर्ति के बारे में पता है। लेकिन अपने मर्जी से ही, अपने खुद के सोच से वो बहुत सारी चीजें बोलते हैं। वे लोग हैं जो झूठे पादरी हैं और वे लोग हैं जो मूर्तियां हैं।
और क्योंकि हमने पत्थर और मूर्ति के बारे में जाना, तो चलिए दानियल 2 के बारे में भी पढ़ते हैं। दानियल 2 को समझने की कोशिश करें। तो दानियल 2 31 से 35 पढ़ते हैं। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी। उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो शुद्ध सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, और उसका पेट और जांघें पीतल की। उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखती देखती तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा में ऐसे उड़ गए कि उनका कोई कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। तो जैसे कि आपने दानियल के भविष्यवाणी में देखा, एक पत्थर है जो उस मूर्ति को चकनाचूर कर देता है, और वो पत्थर जो है एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है जो सारी पृथ्वी में फैल जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये जो पत्थर है जो आप ही वो निकल कर आ गया, उखड़ कर आया, वो कौन थे? वो यीशु मसीह थे। वो चरवाहे थे जो परमेश्वर की ओर से आए थे। तो उस समय वो मूर्ति कौन थे जिनको यीशु मसीह ने न्याय किया, जिनका यीशु मसीह ने न्याय किया? कौन थे वे? आप मत्ती 21 उसके 42 से 44 में देखो तो यीशु मसीह आप देख सकते हैं, यीशु मसीह ने भजन संहिता का वर्णन करते हुए कहा, और यीशु मसीह ने उस समय जो फरीसी थे, जो याजक थे, उनको कहा कि तुमने जिस पत्थर को ठुकरा दिया था वो कोने का पत्थर बन गया, और जो लोग इस पर गिरेंगे वे ढह जाएंगे, और ये पत्थर जिन पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएंगे। तो ये जो कोने का पत्थर था, ये कौन थे? ये यीशु थे, जो पहले आगमन पर एक चरवाहे थे जिनको न्याय करने का अधिकार मिला था। उसी प्रकार उन मिस्त्रियों ने जिन्होंने उस कोने के पत्थर को ठुकरा दिया, वे कौन थे? वे उस समय फरीसी शास्त्री थे जिन्होंने यीशु मसीह को ठुकराया। तो उसी पत्थर ने उन फरीसी सदूकियों का न्याय किया। कैसे? उस परमेश्वर के वचन के माध्यम से। तो हम देख सकते हैं कि उस समय की मूर्ति जिनको यीशु मसीह ने उस पत्थर ने चकनाचूर कर दिया था, वे पहले आगमन के पादरी थे, पहले आगमन के जो शिक्षक थे, जो फरीसी और शास्त्री थे। तो प्रकाशित वाक्य के समय में, दूसरे आगमन के समय में मूर्ति कौन होंगे? आप प्रकाशित वाक्य 13 उसमें देख सकते हैं कि एक पशु है जिसके 7 सिर और 10 सिंग हैं, जो समुद्र में से निकलता है। और इससे पहले वाले पाठ में हमने पढ़ा था कि जो दृष्टांत रूपी पशु है वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को नहीं समझता है। वे ऐसे पादरी हैं जो अजगर से अधिकार पाते हैं, इसीलिए वे मूर्ति हैं जो शैतान के पादरी हैं, जो झूठे पादरी हैं। इसके अलावा प्रकाशित वाक्य 13 उसके 11 से आगे आप देखो तो हम देख सकते हैं कि एक पशु है, और उस पशु के जो मूर्ति है उसे क्या है? बोलने का अधिकार मिला। तो आज के जो संदर्भ में आपने देखा होगा कि आज का जो विषय है उसमें जो दृष्टांत रूपी मूर्ति है, प्रकाशित वाक्य 13 में जो मूर्ति है जो बोल सकती है, वे भौतिक मूर्ति नहीं है। आप किसी मंदिर में मूर्ति को देखते हो वो नहीं है। ये एक झूठा पादरी है जिससे परमेश्वर के उन चुने हुए मंदिर के उसमें वहां वो प्रवेश करता है। तो परमेश्वर के मंदिर में वो झूठे पादरी वो झूठा पादरी है, वो मूर्ति है। तो ये पत्थर कौन है? जो श्वेत का पत्थर है जो उस मूर्ति को चकनाचूर कर देगा। और ये जो पत्थर है ये आप ही पूरे पृथ्वी पर फैलकर एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा। तो दूसरे आगमन के समय पर ये सारी चीजें कैसे होंगी? आप देख सकते हैं कि पहले आगमन पर यीशु मसीह ने
जो यहूदी थे, जो फरीसी सदूकी थे, उनका अंत कर एक आध्यात्मिक इज़राइल की शुरुआत की। उन भौतिक इज़राइल का अंत कर एक आध्यात्मिक इज़राइल की शुरुआत की। तो उसके बाद यीशु मसीह ने क्या है, आध्यात्मिक इज़राइल की शुरुआत की। और लेकिन इस दूसरे आगमन के समय पर भी ये जो दानियल नबी की जो भविष्यवाणी है, ये भी पूरी होती है। दूसरे आगमन पर भी ये जो मूर्तियां हैं, इनका चकनाचूर और इनका अंत हो जाता है। तो दानियल नबी की जो भविष्यवाणी है, वो पूर्ण रूप से दूसरे आगमन पर पूरी होती है, प्रकाशित वाक्य के समय पर। इस समय भी एक बाबुल का वो राज्य है जहां वो मूर्ति है, जैसे नबूकदनेस्सर का मूर्ति था। तो इस समय पर भी एक श्वेत पत्थर होगा जो उस बाबुल के मूर्ति को चकनाचूर कर एक अनंत काल का राज्य बनता है। और ये जो अनंत काल का राज्य है, ये क्या है? ये साक्षी के तंबू का मंदिर है जहां सभी राष्ट्रों को आकर दंडवत करना है। तो मैं आशा करता हूं जितने भी पादरी, जितने भी सदस्य आज जो सुनते हैं, तो बाबुल के न्याय के बाद जो इस दुनिया में शाश्वत, अनंत शाश्वत अनंत काल का जो राज्य है, वो अगर बन चुका है, तो क्या हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है? क्या हमें वो ढूंढने की जरूरत नहीं है? हम आशा करते हैं कि हम सब लोग उस मार्ग पर आगे बढ़ सके और उस मार्ग को खोज सके जो हमें इस अनंत काल के शाश्वत राज्य में प्रवेश कराने में मदद कर सके। तो आज जब हम मूर्ति का अर्थ समझते हैं, झूठे पादरी, तो आज क्या हम वचनों को सही ढंग से समझ सकते हैं? तो लोग अगर मूर्ति एक झूठा पादरी है और जो लोग उस मूर्ति की पूजा करते हैं, वे मूर्ति पूजा कहलाए जाते हैं, है ना? और जो मूर्तियों को चढ़ाया हुआ भोजन है, वो क्या होगा फिर? उन झूठे पादरियों का जो झूठा वचन है ना? जो लोग उस झूठे वचन को ग्रहण करते हैं, वे लोग उस मूर्तियों को चढ़ाया हुआ भोजन को खाएंगे। आप प्रकाशित वाक्य 2 में देखो, उसके 14 से 15 में, तो उसमें देख सकते हैं कि जो तंबू के मंदिर के चुने हुए लोग हैं, वे लोग मूर्तियों को चढ़ाया हुआ भोजन खा रहे हैं। ये कोई भौतिक मूर्तियों को चढ़ाया हुआ भोजन नहीं है, लेकिन क्या है? वे चुने हुए लोग उन झूठे पादरियों से उनके झूठे वचन, झूठे सिद्धांत सीख रहे हैं। और आज जो इन सभी चीजों की वास्तविकता और गवाही दे सकते हैं, वे लोग हैं जो जय पाते हैं, उस पशु से जय पाते हैं। जहां ये सारी प्रकाशित वाक्य 13 की घटनाएं हुई, वहां वे उस पशु से जय पाते हैं और आज हमें गवाही दे सकते हैं। तो चलिए आज का सारांश करते हैं। एक पहाड़ एक संगठन है या फिर एक चर्च, जैसे कि आप कह सकते हैं। दृष्टांत रूपी पत्थर न्याय का वचन है और वो पादरी जिसे न्याय का वचन मिला। और दृष्टांत रूपी मूर्ति है झूठा पादरी, झूठा शिक्षक। दृष्टांत रूपी मूर्ति पूजक वे लोग हैं जो उन झूठे पादरियों का सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और दृष्टांत रूपी मूर्तियों को चढ़ाया हुआ भोजन वे उन झूठे पादरियों का सिद्धांत है, झूठे पादरियों के वचन है, जो कि शैतान के सिद्धांत है। पहले आगमन के समय पर यीशु मसीह ने परमेश्वर से वचन पाया और उन झूठे पादरियों के जो संगठन है उनका अंत कर दिया और परमेश्वर के उस राज्य का निर्माण किया। लेकिन दूसरे आगमन पर भी एक है जो उन शैतान के अजगर के समूह से लड़ता है। यीशु से वो श्वेत पत्थर पाता है और बाबुल के राज्य को नाश कर देता है और अनंत काल का वो राज्य, परमेश्वर का राज्य बनाने पाता है। तो जितने भी पादरी हैं, जितने भी सदस्य हैं, विश्वासी हैं जो इस वचन को सुन रहे हैं, मैं जानता हूं आप लोग बहुत अच्छे से अपने विश्वासी जीवन को जी रहे हैं, इस आशा में कि हम सब स्वर्ग के राज्य प्रवेश करें। इसीलिए हम सब विनती करें, प्रार्थना करें कि हम स्वर्ग के सभी भेदों को समझें और परमेश्वर के उस शाश्वत राज्य में, अनंत काल के राज्य में प्रवेश करने पाए, जो उस बाबुल के राज्य के नाश करने के बाद बनता है। तो आज हमने दृष्टांत रूपी पहाड़, पत्थर और मूर्ति के बारे में सीखा। आप लोग अच्छे से सुनने पाए। तो अगली बार हम जो दृष्टांत रूपी मुहर, तुरही और गीत के बारे में सीखेंगे। अगली बार जो इंस्ट्रक्टर आएंगे
वो और भी अच्छे और भी उत्तेजना के साथ आपको ये पढ़ाएँगे। तो चलिए हम अगले उस पाठ का भी बहुत ही जिज्ञासा से इंतज़ार करें और हम चाहेंगे कि हम सब इस वचन को सुनकर इसे अपने दिल में उकार उतारने पाएँ और हम सब लोग सच्चे विश्वासी बनने पाएँ, जो इस सभी स्वर्ग के जो दृष्टांत हैं और उनके पूर्तियों के बारे में जानने पाएँ और उस स्वर्ग के राज्य और अनंत जीवन में प्रवेश करें। और अंत में हम सब एक होने की कामना के साथ चलिए एक साथ आवाज निकालें। हम परमेश्वर और यीशु में एक हैं। वी आर वन। तो चलिए हम सब प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता जो पवित्र हैं, आज तेरे प्रेम और अनुग्रह के माध्यम से हम आज स्वर्ग के उन राज्य के दृष्टांतों को सुनने पाए हैं, तो इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तो जितने भी परमेश्वर के परिवार जो इस वचन को आज सुनने पाए हैं, हम उस स्वर्ग के राज्य और अनंत जीवन में प्रवेश करने की कामना करते हैं। कृपया अपना अनुग्रह हमें दे और जो लोग जिन्होंने इस वचन को अब तक नहीं सुना है, कृपया उन्हें भी इस वचन को सुनने का मौका दे। जितनी जल्दी हो सके ये वचन उन तक पहुंचा, ताकि ये जो दुनिया का राज्य है वो परमेश्वर तेरा राज्य होने सके और तू राज्य करे। कृपया उस दुनिया को, उस राज्य की पूर्ति का हम जल्द से कामना करते हैं और ये सारी विनती हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। तो अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। तो हमें परमेश्वर के मुहर को लेकर परमेश्वर की संपत्ति बननी चाहिए, या फिर हम शैतान की मुहर को लेकर, शैतान के चिन्ह को लेकर शैतान से संबंधित हो जाएंगे। तो अंत के समय में तुरहियां बजाई जाएगी और चुने हुए लोगों को एकत्रित किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य 15 में एक मूसा का गीत है और एक मेमने का गीत है। तो ये किस तरह का गीत होगा, है ना? तो चलिए, आपने अगली बार के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा, थोड़ा सा देखा होगा कि अगली बार हम दृष्टांत रूपी मुहर, तुरही और गीत के बारे में सीखेंगे। ये अगले सेमिनार का आपका विषय रहेगा। समय बिल्कुल आज की तरह ही रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ अगली बार भी हम सब मिलने पाएं और अपने उस आशा जो कि स्वर्ग का राज्य है उसमें आगे प्रवेश करने पाए। स्वर्ग के भेदों, उनके दृष्टांतों के सही अर्थों पर गवाही शिनचन जी ऑनलाइन सेमिनार हमारे शिनचन जी ऑफिशियल यूट्यूब के माध्यम से पूरी दुनिया में 24 अलग अलग भाषाओं में इसका प्रचार किया जा रहा है। अगर आपके पास शिनचन जी के बारे में और आज के विषय के बारे में कोई भी संदेह है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो इन दिए गए नंबर्स पर आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपसे विस्तार में बात करने की कामना करते हैं। तो चलिए हम उस प्रार्थना को करते हैं जिसे प्रभु ने हमें सिखाया और आज के सेमिनार का हम अंत करें। चलिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और सामर्थ्य और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। तो आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।